करने का मकसद ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से है कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरह का कूड़ा करकट जो है वो पड़ा होता है, वेस्ट पड़ा होता है। तो इसमें आज हम ये सीखेंगे कि इस कूड़े को किस अंदाज में ठिकाने लगाया जाता है और किसको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्कूल की बात करते हैं और क्लासरूम से ही आगाज़ करते हैं। अमूमन क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि बच्चे कोई उनका काम अगर गलत हो जाता है तो वो पेज फाड़ते हैं और उधर ही नीचे गिरा देते हैं, जो कि एक बुरी आदत है। उसके लिए आपकी ये एक आदत होनी चाहिए कि जब भी आपके पास से कोई चीज़ ज़ाया करने वाली हो तो उसे उठाकर आप डस्टबिन में गिराएंगे। वो आप बाद में सीखेंगे कि कौन से कलर की बास्केट के अंदर आप कौन सा जो है वो कूड़ा फेंकेंगे। ठीक है, उसके हवाले से भी आपको बाद में अवेयरनेस देंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी ये ज़िम्मेदारी है एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते और इस मुल्क पाकिस्तान का बाशिंदा होने के नाते ये आपकी पहली ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाए। तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, स्कूल के अंदर आपको अगर कोई शीशे का टुकड़ा मिल जाता है या कागज़ का टुकड़ा मिल जाता है या कोई मेटल का पीस मिल जाता है, इसी तरह कोई प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है, तो उसको किस अंदाज में ठिकाने लगाना है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब इसकी एक सूरत हम इस अंदाज में भी देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ये ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से हम अपने मुआशरे में आज कल ये देख रहे हैं कि इसके बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। जैसे आप देखें, बारिशों का मौसम है और मुख्तलिफ़ जगहों पर आप देखते हैं पानी खड़ा हो जाता है। तो आप देखते हैं कि आपका गुज़र अगर सड़क पर से होता है या किसी गली में से होता है तो घरों में अमूमन हमने भी देखा और आप भी देखते हैं कि कूड़े को उठाते हैं और नाली में गिरा देते हैं या सड़क के किसी किनारे पर रख देते हैं, और जो कि एक गैर जिम्मेदाराना फ़ेल है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप देखते हैं कि आजकल बारिशों और सैलाब का मौसम है और बारिशों की वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब आया हुआ है और उसमें सैलाब आने की एक बड़ी वजह पानी के बहाव में रुकावट है। और वो रुकावट किस अंदाज में है कि यही जो हम कूड़ा करकट जो है वो नालियों में फेंक देते हैं या इसी तरह हम सड़कों पे फेंक देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बह कर दरियाओं, नदी नालों और इस तरह इवन के उनको रोक देता है, उनके पानी के बहाव को। तो जिसकी वजह से पानी की सतह बुलंद हो जाती है और इससे मुख्तलिफ़ इलाकों को आप देख भी रहे हैं और आपने देखा भी कि बहुत से इलाकों को नुकसान भी पहुंचा। बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और इवन के कराची के अंदर कुछ व्यू पॉइंट्स को बंद कर दिया गया इसी वजह से कि वहाँ पर इस कदर ज़्यादा कूड़ा करकट था कि वो उस पॉइंट को बंद करना पड़ा। तो इस लिहाज से आपको मुकम्मल तौर पर अवेयर होना है कि आपने किस अंदाज में किस कूड़े करकट को कहाँ पर ठिकाने लगाना है। अब इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्कूल के अंदर हैं, आपको अपनी क्लास के बाहर या कॉरिडोर के अंदर कोई पत्ते का टुकड़ा मिल जाता है, कोई पत्ता मिल जाता है या इस तरह की कोई चीज़, तो उसे डस्टबिन में गिराएं, वो दोबारा रिसाइकल हो सकता है और उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसको भी अच्छे अंदाज में ठिकाने लगाया जाए। अगर प्लास्टिक के वाले डिब्बे में गिरा दिया जाए तो उसे दोबारा रिसाइकल किस अंदाज में किया जा सकता है कि आप उसकी कटिंग करके उसे बड़े अच्छे अंदाज में उससे गुलदान वगैरह बना सकते हैं और बहुत सी जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो घर में सजावट के लिए वो बना सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि हमारे माशरे में ये इस हवाले से आपको आगाही जो है आज हम फराहम कर रहे हैं। अब आपके सामने गुफ्तगू को हम समेटते हैं और आप देखेंगे कि आपके सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी कि कौन सा जो कूड़ा है वो किस बास्केट में हम गिराएंगे। सबसे पहले ग्रीन बास्केट का आपके सामने जो है हम डेमो पेश करते हैं। जी बेटा, ग्रीन बास्केट में
گلاس کا پیس آپ کے سامنے گرایا جائے گا، اور آپ کو یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کینٹ میں رہ رہے ہیں تو آپ کے کینٹ کے اندر بھی یہ باسکٹ موجود ہے. تو یہ گرین کلر کی باسکٹ جو ہے وہ شیشے کے لیے مخصوص ہے. تو شیشے وغیرہ کے ٹکڑے یا کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا ونڈو کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس میں گرائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بلو باسکٹ ہے، اس میں آپ پیپر کے کوئی پیس وغیرہ جو ہے وہ پھینکیں گے، جسے دوبارہ انرجی کے طور پر بھی ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ریڈ باسکٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں میٹل کے پیسز اور لوہے کے کوئی ٹکڑے وغیرہ جو ہے ہم اس میں گرائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یلو کلر کی جو باسکٹ ہے، پیلے رنگ کی باسکٹ، اس میں پلاسٹک کے جو ٹکڑے ہیں یا پلاسٹک کی باٹلز وغیرہ ہیں ان کو گرایا جائے گا. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو بخوبی سمجھے ہوں گے اور اس پر آئندہ عمل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.